Hello students, in this video we will discuss about a common topic, or we can say that we are discuss about a method or techniques of how to find a square of any number. First, square of a number. स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जिनके लिए कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिससे हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक स्क्वायर नंबर के किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट आता है स्पेशल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास स्पेशल नंबर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, जिनके यूनिट डिजिट ज़ीरो होते हैं। अब जिसके यूनिट डिजिट ज़ीरो है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और बहुत सारे जैसे 10, 20, 30, 100 हो गया, ठीक है। इनके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज ज़ीरो। अब कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट ज़ीरो है, जैसे 10। अब इसका स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, इसका मतलब ज़ीरो कितनी हो जाएंगी 2। सिंपल। अब जैसे 20 का स्क्वायर है तो इसमें ज़ीरो तो कितनी हो जाएंगी 2, एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो गया हमारा स्पेशल नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एकाधिकेन पूर्वेन। तो इसमें अगर एक नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट अगर हमारा 5 है, जैसे 15 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले 1 इंटू 2, वो क्या होता है 2, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का जो स्क्वायर होता है मतलब 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो क्या करेंगे एक का अधिक, तो 2, 5, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पे 1 है तो एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब जैसे 5 का एकाधिकेन पूर्वेन, इसका पूर्व नंबर क्या है 1, तो इसका पूर्व नंबर है जो उसका जो स्क्वायर होगा उससे एक बड़े, मतलब एक ही डिजिट जो बड़ा होगा उससे इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। ऐसे ही 25 में 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, एंड 5 का स्क्वायर 25। तो इसको पूरे को मिला के क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 35 का स्क्वायर। अब देखो 35 का स्क्वायर अगर है, इसका एकाधिकेन पूर्वेन यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 4, तो इसका कितना हो जाएगा 12, और 5 का स्क्वायर इसका हो जाएगा 25, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, 25। तो 35 का स्क्वायर क्या हो गया 12, 25। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। दिस इज अ जनरल मेथड, जैसे हम मोस्टली करते हैं। जैसे अगर किसी का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं 5 इंटू 5 करते हैं, वो क्या हो जाता है 25, ठीक है। दिस इज अ जनरल मेथड, स्क्वायर बाय मल्टीप्लिकेशन करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे आता है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली 14 इंटू 14 कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 196, ठीक है। दिस इज अ जनरल मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास यवादुनम, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 10 की पावर n। अब 10 की पावर n के नियरेस्ट जो कोई भी नंबर है, जैसे 12 है, ये किसके नियरेस्ट है 10 के नियरेस्ट है। तो ऐसे कोई नंबर जो नियरेस्ट किसके हो, या तो 10 के हो, 100 के हो, 1000 के हो, इसका मतलब 10 की किसी भी पावर के साथ, या तो 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 और सो ऑन। तो उनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका ये मेथड होता है यवादुनम, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, ये कैसे किया हमने, 12 कितना बड़ा है 10 से 2 बड़ा है, तो ये कितना आ गया 14, ठीक है। और 12 का क्या करना है स्क्वायर, तो 2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर ये कितना आता है 4, तो इसको क्या लिख देंगे पूरा टोटल मिला के 144, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का किससे प्लस करेंगे 3 से। यवादुनम में क्या करेंगे हम, जो लास्ट वाला नंबर आएगा 2, उसका क्या करेंगे एक तो प्लस कर देंगे उसी से, और उसका लास्ट वाले डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे, उनको एक साथ लिख देंगे 144। जैसे 13 है, 13 का जो 13 में क्या प्लस करेंगे 3, लास्ट डिजिट हमारा 3 है तो 3 प्लस कर देंगे 16 बन जाएगा, और 3 का ही क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 और 9 169, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यवादुनम मेथड होता है। ऐसे देखो 16 का स्क्वायर, अब 16 10 से कितना बड़ा है 6 बड़ा है, उतना ही ऐड कर देंगे 16 प्लस 6 22 हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो 6 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 36, तो 22
22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही मतलब अगर हमें 22 का कोई स्क्वायर निकालना है तो ऐसे हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा 22। अब देखो यहाँ पे 36 आ गया तो 22 में ये पहले हम 3 प्लस करेंगे, तो 22 प्लस 3 कितना आ जाएगा 25, और लास्ट डिजिट हमारा क्या है 256। तो ये हो गया हमारा यवादूनम मेथड। नेक्स्ट मेथड, अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 100। अब 100 के नियरेस्ट अगर कोई नंबर है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। अब है 102 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 102, अब हमें पता है ये 100 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो 100 प्लस 2 ही 2 लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले मेथड में क्या करेंगे 102 प्लस 2, मतलब पहले तो वो नंबर और वो 100 से कितना बड़ा है उतना प्लस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 104। अब लास्ट वाला ये वाला जो नंबर है लास्ट डिजिट जो होता है उसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता है 2 × 2 4, लेकिन हमें इसको क्या करना है हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अगर इसके पास 1 डिजिट है तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, तो देन वी पुट अ 0, तो कितना हो जाएगा। अब देखो 102 को हमने क्या लिख दिया 102 प्लस 2 दैट इज 104, एंड 2 का स्क्वायर इज 0404, तो ये क्या आ जाएगा 102 का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट है 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 106 जो होता है वो कितना बड़ा है 100 से 6 बड़ा है, उतना ही इसमें ऐड कर देंगे, तो 106 प्लस 6 कितना हो जाएगा 112, 112। तो 106 पहली बात तो ये है कि कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है हमारा 100 से 6 ग्रेटर है, तो कितना आ जाएगा 112, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि 6 यानी कि जो लास्ट डिजिट होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36। अब ये ऑलरेडी हमारा 2 डिजिट नंबर में है तो इसके आगे हम 0 नहीं लगाएंगे, तो 112 36 इसको कंबाइन किया तो यही हमारा 106 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा 106 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सा मेथड हो गया, मतलब ये स्क्वायर हो गए उन नंबर्स के जो हमारा 100 के पास आते हैं, 100 के पास वाले स्क्वायर के नंबर। अब आता है 98। अब देखो ये तो हो गए 100 से ग्रेटर, अब हमने लिया है ग्रेटर नहीं है, अब ये 100 से क्या है स्मॉलर है, 100 से स्मॉलर है। 100 से कितना स्मॉलर है, 100 में से हम 2 माइनस करते हैं तभी 98 आता है, ठीक है। तो 98 में से ही जैसे हमने 102 प्लस 2 किया था, क्योंकि वो 100 से 2 बड़ा था इसलिए हम इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 100 से क्या है लेस है, तो 98 में से क्या माइनस करेंगे 2, कितना आ गया 96। और मैंने क्या बताया कि ये वाला जो डिजिट होता है इसी का स्क्वायर हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब मैंने क्या बताया कि इसमें क्या करेंगे इसको 2 डिजिट का बनाएंगे, तो 2 डिजिट का बनाने के लिए क्या करेंगे वी पुट अ 0 बिफोर इट, नाउ द स्क्वायर ऑफ 98 इज 9604, ठीक है। अब आता है 95। 95 100 से कितना कम है 5 कम है, 5 लेसर है, तो 95 में से क्या माइनस करेंगे सबसे पहले 5, कितना आ जाएगा 90। अब इसी 5 का क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, कितना आता है 25, दोनों को कंबाइन किया क्या आ गया 90 25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 95 सॉरी। नेक्स्ट मेथड, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 1000। अब 1000 के नियरेस्ट अगर कोई नंबर है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। 1012 इसका स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो ये 1012 ये 1012 ये 1000 से कितना ग्रेटर है 12 ग्रेटर है, तो इसमें 1012 और 12 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1024 ये आ गया। अब हमने क्या बताया इसी 12 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इन दोनों को कंबाइन किया तो 1024144, सिंपल दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1012। इतना बड़ा नंबर है उसके बाद हमने इसका इतना इजीली इसका जो स्क्वायर है वो फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अब देखो एक हमने ग्रेटर देख लिया, अब हम देखते हैं अब हम एक देख लेते हैं कि 1000 से स्मॉलर।
अब स्मॉलर वाले में क्या करते हैं, देखो ग्रेटर वाले में तो हमने प्लस किया था, अब जो स्मॉलर होगा उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 993 इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 993 ये लिख लिया, 1000 से कितना लेस है, 7 लेस है, उतना ही इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 986, ये इतना कम हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हम माइनस कर रहे हैं उसी का ही क्या लिख लेंगे, स्क्वायर, तो वो कितना होता है, 49। अब ये देखो, ये 3 डिजिट में होते हैं, जब हम 3 डिजिट के नंबर यानी कि जैसे 1000 हो गया, 4 डिजिट का है ये। ठीक है, मतलब जीरो कितनी है इसमें, 3 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। 3 डिजिट के नंबर के लिए हम क्या करेंगे, वी पुट अ 0 बिफोर इट। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन, तो 986049, ये क्या आ जाएगा, सिंपली एक स्क्वायर आ जाएगा 993। अब देखो, इतने सिंपल मेथड से हमने इतने बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज, अगर किसी को आइडेंटिटीज आती हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज अगर किसी को लर्न है तो वो इस मेथड को भी यूज करके एक नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास 62 है, अब 62 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर, नियरेस्ट जीरो पे ले जाओ उसे, जैसे 60 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, तो 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 + 3, तो ऐसे ही हमने 62 को कैसे लिख दिया, 60 + 2, 60 + 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, x + y, अगर ये स्क्वायर है इसको क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड 2xy। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो 60 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 × 60 × 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3, इसका स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3600, 2 का स्क्वायर 4, 60 × 2 120 एंड 120 × 2 240, इन दो सबको क्या किया हमने प्लस, तो ये आंसर आ गया। ये क्या कर सकते हैं हम, यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब अगर हमें आइडेंटिटी लर्न है तो हम इनका आइडेंटिटी से भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, नियरेस्ट जीरो पे ले जाके। इसको हमने 60 + 2 में ब्रेक किया है। नेक्स्ट ये है 59, तो 59 को कैसे कर सकते हैं, 60 - 1, अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, इसमें दूसरी वाली आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, x - y का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, x² + y² - 2xy। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी हमें लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस मेथड से स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, द्वंद्व योग और डुप्लेक्स मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। From this method we can find any square, any number, any square of any number of any 2 digit। अगर हमें किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे जनरल मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं द्वंद्व योग। कौन सा मेथड, द्वंद्व योग मेथड और डुप्लेक्स मेथड, इसके दोनों नेम्स हैं, डुप्लेक्स मेथड भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, द्वंद्व योग भी। तो देखिए कैसे करते हैं, 32 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फिर लगाएंगे एक स्लैश, फिर 2 और जितनी भी डिजिट है, जैसे हमारे पास कितने डिजिट हैं 2, तो उन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 3 × 2, फिर से स्लैश, अब लास्ट वाले का क्या कर देंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, 3 × 2 6, 6 × 2 12। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 2 डिजिट नंबर्स का, तो 2 डिजिट नंबर में लिखेंगे इनको, तो 4 को 2 डिजिट नंबर में कैसे लिख सकते हैं, 0 4, वी पुट अ 0 बिफोर अ डिजिट, ठीक है, इसके आगे भी हम 0 लगा देंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, तीनों 2 डिजिट नंबर में आ गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें इसको 0 को इसमें प्लस कर देंगे, तो ये तो कितना आ जाएगा 12, और 1 को इसमें प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10, ये सेम ही रहेगा हमारा 0 4, ठीक है। अब 10 ये 12, तो इसको क्या लिखेंगे 10, इसकी कैरी इसमें आ चुकी है तो इसका कोई काम नहीं होगा, इसकी कैरी इसमें आ चुकी है तो इसका कोई काम नहीं होगा। अब इन सबको कंबाइन कर देंगे, 1 0 2 4, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 32।
देखिए इससे अगर आपको नहीं समझ आया, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वापस समझते हैं। जैसे हमारे पास है 61 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है, सबसे पहले क्या है 6 है इसमें, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों डिजिट को, 2 इंटू 6 इंटू 1, फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब हमें पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, और 2 इंटू 6 कितना होता है 12, 12 इंटू 1 12, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हम डिजिट किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, हम 2 डिजिट नंबर्स का। तो 2 डिजिट नंबर्स का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमें 1 को कैसे लिखना होगा 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसका और इसका जो वर्क होगा वो यही फिनिश हो जाएगा। तो 36 प्लस 1 होगा 37, 12 प्लस 0 कितना होगा 12 ही होगा, लेकिन इसका जो वर्क है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा 1, तो यहाँ इसको पूरे को कंबाइन करो तो कितना आ जाएगा 37 21। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 61। दिस इज द वेरी कॉमन मैथड और वेरी सिंपल मैथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 47। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप 47 का स्क्वायर में कितने डिजिट नंबर है 2 डिजिट का नंबर। सबसे पहले क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर स्लैश, फिर 2 का मल्टीप्लाई दोनों डिजिट से 2 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट डिजिट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 24, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 2 56, एंड 7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैंने क्या बताया था, ये वाला इसमें ऐड हो जाता है, और ये जो ये वाला होता है मतलब इसका एक डिजिट इसमें प्लस हो जाता है, एक इसमें प्लस हो जाता है, फिर इन दोनों का काम फिनिश हो जाता है। तो इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 29, ठीक है। 4 का स्क्वायर इज 16, 16 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब इसमें 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, (47) का स्क्वायर। ये क्या होगा, सबसे पहले 4 का स्क्वायर स्लैश दोनों डिजिट का स्क्वायर, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किससे 2 से, तो 2 इंटू 4 इंटू 7, फिर लास्ट डिजिट जो कि क्या है 7, 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 56, एंड 7 के स्क्वायर 49। अब मैंने क्या बताया, ये वाला जो डिजिट है वो इससे ऐड हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इससे ऐड हो जाता है, ये 21, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 4 10। अब इसकी जो कैरी होगी, इसमें जो कैरी है ये देखो 64, जब हमने 56 को 4 से क्या किया है प्लस किया है, तो 6 और 4 10, इसकी जो कैरी है यहाँ तो 0 आ जाएगा, इसकी कैरी इस पे आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे 6, और यहाँ पे तो 6 तो नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 0 लेंगे, क्योंकि 6 का तो कोई काम ही नहीं है, हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 0, और ये क्या बचा है यहाँ पे 9, तो ये क्या हो जाएगा 2209। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 47 का, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे स्क्वायर, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो 2 डिजिट नंबर का हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल मेथड्स होते हैं, ये हमारे हर क्लास में हमें काम आते हैं, और स्क्वायर किसी भी नंबर का फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और वेरी जनरल मेथड टू फाइंड एनी स्क्वायर। ओके, थैंक यू।